हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके स्टडी बाय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आगामी आगामी बिहार पुलिस पुलिस के लिए जो आने वाले वैकेंसी है 22,000, उसके लिए जो है हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक ना फ्रेंड्स, जो कि रुकमनी पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया है। आज हम सेट नंबर जो है 3 का डिस्कशन करेंगे। ठीक ना फ्रेंड्स, इससे पहले 2 सेट करवा चुके हैं। ठीक ना फ्रेंड्स, उसे ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन आंसर लगाते हैं सेट नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल हैं। ठीक है, तो 1 नंबर का रहा है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन है, सही है। 2 का रहा है कि काम करने का अधिकार है, सही बात है। 3 नंबर का रहा है कि बेरोजगारी की स्थिति में सार्वजनिक सहायता भी मिलता है, सही बात है। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा। ठीक ना फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतमाला परियोजना अक्टूबर 2017 में प्रारंभ की गई थी। इसमें स्वीकृति कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो है कितनी थी। ठीक ना, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 34,800 किलोमीटर था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सबसे ऊंची हिमालयन पर्वत चोटी जो है कौन सी है, तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, नंदा देवी। कुछ परीक्षा या एसएससी के एग्ज़ाम में जो है इसका आंसर जो है केटू को मानता है, क्योंकि अगर जो कंचनजंगा ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो उस स्थिति में जो है केटू को जो है भारत की से जो है सबसे ऊंची चोटी मानते हैं। ठीक ना, भारत में सबसे ऊंची चोटी मानते हैं, लेकिन ये जो है काराकोरम पर्वत श्रृंखला का जो है चोटी का हिस्सा है केटू। इसीलिए जो है इसमें जो है कह रहा है कि भारत में जो है सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है हिमालयन का। ठीक ना, हिमालय का मुख्य भाग का पूछ रहा है, इसलिए जो है हम इसे नंदा देवी मार रहे हैं। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आज़ादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। आज़ादी के बाद जो है बिहार के जो है पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण सिंह होगा। ठीक ना फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मगध वंश की राजधानी पाटलिपुत्र के पूर्व कहाँ थी। ठीक ना, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, राजगीर था। ठीक ना, इसे ही राजगृह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या करा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के जो है प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लीमेंट एटली थे। ठीक ना, इन्हीं के समय जो है भारत को आज़ादी मिला था 15 अगस्त 1947 को। ठीक ना फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो गदर पार्टी की स्थापना जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में जो है 1913 ईस्वी में किया था। ठीक ना फ्रेंड्स, 1913 ईस्वी में किया था। दया लाला हरदयाल सिंह ने किया था। ठीक ना फ्रेंड्स, लाला हरदयाल सिंह ने किया था, और इसके अध्यक्ष जो है सोहन लाल सोहन लाल को बनाया गया था। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कूका आंदोलन किसके द्वारा जो है आयोजित किया गया था, तो कुका आंदोलन जो है गुरु राम सिंह के द्वारा जो है चलाया गया था। ठीक ना फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है कि निम्न में से जो है किसका श्रेय कौटिल्य को जाता है, तो अर्थशास्त्र के रचयिता जो है कौटिल्य थे। ठीक ना फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, उसे क्या कहा गया था। ठीक ना, तो उसे जो है धर्म चक्र प्रवर्तक कहा गया था। ठीक ना फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन और कारण का कथन का जो है पुष्टि करें सही। ठीक ना, तो कह रहा है कि और कह रहा है कारण और
ए नंबर कह रहा है कि पंकज एक योग रूढ़ शब्द है। तो कारण कह रहा है जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं वह योग उसे योग रूढ़ कहते हैं। तो क्या यह बात सही है? तो यह सही बात है, ठीक ना। दोनों सही है और आर जो है ए की जो है व्याख्या भी कर रहा है, ठीक ना फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उच्च शिक्षा प्राप्त करके देश की सेवा करो। रचना के दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। मिश्रित वाक्य का जो है यह प्रकार है वाक्य, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी व्याकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सदैव एक वचन और पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है, ठीक ना। कह रहा है कि हिंदी व्याकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन और पुल्लिंग में ही उपयुक्त होता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पानी होगा, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन करा कि अत्यंत सावधानी से चलते हुए वह पहाड़ी के शिखर तक जा पहुंचती है। रेखांकित पदबंध का सटीक प्रकार बताएं, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण पदबंध इसमें है, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथ दिया गया है, इसका आंसर हम बता देते हैं, बना लीजिएगा स्थिर से, ठीक ना फ्रेंड्स। इसका क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 250 पाई/3 सेंटीमीटर की होगा, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन और कारण दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अभिकथन कर रहा है ए, ध्वनि तरंगों का ध्रुवन नहीं किया जा सकता है जबकि प्रकाश तरंगों का किया जा सकता है। तो यह बात सही है, ठीक ना। कारण आर कह रहा है कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। तो यह बात भी सही है, ठीक ना फ्रेंड्स। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर जो है दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की पुष्टि भी कर रहा है, ठीक ना, सही पुष्टि भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। ये जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक ना फ्रेंड्स। क्योंकि भस्म और अम्ल जब मिलता है तो लवण और जल बनाता है, ठीक ना फ्रेंड्स। इसीलिए यह सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में C3 और C4 पौधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, विचार करें, ठीक है ना। सही उत्तर का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में जो है 1 नंबर कह रहा है कि C4 पौधे में प्रकाश श्वसन लगभग नगण्य होता है जिससे उनकी उत्पादकता जो है C3 पौधे से अधिक होती है। तो ये बात जो है सही है, ठीक ना। और 2 कह रहा है कि मक्का और गन्ना C4 पौधे के प्रमुख उदाहरण है। तो यह बात भी सही है, ठीक ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुलकों और उनके उपयोग का कौन सा जो है युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक ना। तो इसमें जो है ए नंबर में कह रहा है कि केवलार बुलेट प्रूफ जैकेट है, तो ये सही है, ठीक ना। टेफ्लॉन नॉन स्टिक बर्तनों की कोटिंग करता है, तो ये बात भी सही है, ठीक ना। सी नंबर कह रहा है कि बेकेलाइट जो है बुलेट प्रूफ कांच का, तो इसका जो है गलत होगा। ये जो है प्लास्टिक का जो है थर्मोप्लास्टिक का जो है होता है, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर
सी इसका सही उत्तर होगा। और मेलामाइन जो है आग प्रतिरोधक कपड़े हैं, तो ये बात भी सही है। तो इसका गलत जो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महासागरों के अम्लीकरण से जो है प्रवा प्रवाल भित्तियाँ जो होती है निर्माण को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। तो पहुंचाता है, तो ये बात जो है सही है, ठीक ना। और आर कह रहा है कि महासागरों के जल में कार्बन डाइऑक्साइड घुलने से कार्बोनेट आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे प्रवालों का जो है खोल कमज़ोर हो जाता है। तो ये बात जो है गलत है, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये सही है परंतु आर जो है गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संदर्भ में भंवर धाराओं के जो है बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक ना। तो एक नंबर में कह रहा है कि प्रेरण भट्ठी में जो है धातुओं को पिघलाने के लिए जो है भंवर धाराओं की ऊष्मा का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो है किया जाता है, ये बात सही है। दो नंबर कह रहा है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित पटलित करके जो है भंवर धाराओं के कारण होने वाली ऊर्जा हानि को कम किया जाता है, तो यह बात भी जो है सही है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2026 में चर्चा में रहा सूर्य नूतन योजना क्या है। सूर्य नूतन योजना जो है क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2026 एशियाई खेलों का आयोजन किस शहर में प्रस्तावित है, ठीक ना। किस शहर में प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर जो है 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आइची नागोया जापान में जो है आयोजित है 2026 का एशिया खेल, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मई 2026 में चर्चा में रहा हिम दृष्टि क्या है, ठीक है। तो ये जो है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, AI आधारित सीमा निगरानी प्रणाली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 26 नंबर कर रहा है कि सरकारी घाटे को करों को डैश या व्यय को डैश कम किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ाकर फिर घटाकर, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है कौन सा अनुच्छेद में जो है निहित है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 में जो है निहित किया गया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में डैश के जन्मदिन के अवसर पर जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर जो है राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को जो है मनाया जाता है, ठीक ना फ्रेंड्स। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। और 31 अक्टूबर को ही जो है ना इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, 31 अक्टूबर 1984 को, ठीक नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। आपको बताना है कि पनामा नहर जो है किस क्षेत्र में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य अमेरिका में इसका जो है स्थित है। पनामा नहर पनामा देश में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन करा है कि लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1848 से लेकर 1856 तक जो है रहा था लॉर्ड डलहौजी, ठीक ना। और इन्होंने ही जो है राज्य हड़प नीति का जो है चलाया था, ठीक ना। और अवध को जो है 1856 में जो है कब्जा कर लिया था, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से जो है कौन सी नदी बेसिन विश्व की सर्वाधिक आबादी वाली नदी है, बेसिन है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा, ठीक ना।
क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि तैरते हुए द्वीप फुमडिस जो है निम्न में से किस झील में जो है अवस्थित है, ठीक ना, अवस्थित है। तो यह जो है फुमडिस जो है फुमडिस वो है ऑप्शन नंबर बी लोकटक झील में है स्थित, ठीक ना। लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में स्थित है, ठीक ना। पूरब साइड का जो है सबसे बड़ा जो है ये झील है, ठीक ना, मीठे का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 33 का रहा है कि क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है कि कौन सी रचना जो है कालिदास की नहीं है, ठीक है, कौन सी रचना जो है कालिदास की नहीं है। इसमें जो है विक्रमोर्वशीयम जो है कालिदास की है, रघुवंशम कालिदास की है और अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास की है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीतिसार जो है कालिदास की पुस्तक नहीं है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग जल मार्ग जो है संख्या 1 इलाहाबाद को जो है और कहाँ से जोड़ता है, ठीक ना, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हल्दिया। हल्दिया जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक ना। और राष्ट्रीय जल मार्ग जो है वाटर जो हाईवे होता है, ठीक है, नदी के द्वारा जो होता है, तो वो इलाहाबाद से हल्दिया तक के लिए जो है जो है नेशनल जल मार्ग जो होता है वह है नेशनल वाटर वन जो है इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से जो है किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक है। तो आपको बताना है किसकी जो है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है भारत में, तो वो है बिहार, बिहार, ठीक ना। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही जो है किसे कहा जाता है, ठीक ना। प्रसिद्ध जीवनी किसके द्वारा जो है मतलब रची गई है, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर जो होगा क्वेश्चन नंबर 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक ना। अमृत राय द्वारा जो है रचित है, अमृत राय द्वारा जो है रचित है मुंशी प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी से है, ठीक ना। आपको इसका जो है मुहावरा बताना है। तो अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक ना, इसका जो है मिलान जो होगा अच्छो व्यक्ति अधिक व्याख्या करता है, ठीक ना फ्रेंड्स। तो इसका जो होगा ये होगा आम आम के आम गुठलियों के दाम। इसका जो होगा एक साथ दो लाभ प्राप्त करना, ठीक ना फ्रेंड्स, एक साथ दो का लाभ प्राप्त करना, ठीक ना फ्रेंड्स। इसका जो होगा ए नंबर होगा, ठीक ना। और ये जो होगा सी होगा, ठीक ना। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, छछूंदर के जो है सर पर जो है चमेली का तेल, ठीक ना। तो ये जो होगा ये होगा 2 नंबर, ठीक ना फ्रेंड्स। और खिसियानी बिल्ली खंभा खंभा नोचे, इसका जो होगा अपने सर में छिपाने के लिए, ठीक ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यथोचित शब्द का जो है संधि विच्छेद करना है। तो इसका जो होगा यथा जुर उचित गुण संधि का इसमें होगा, ठीक ना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यथा जुर उचित, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है प्रेरणार्थक क्रिया का उपयोग हुआ है, ठीक ना, प्रेरणार्थक क्रिया का उपयोग हुआ था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सरपंच ने गांव में नया कुआं बनवाया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैथ का है, ठीक ना, आंसर बता देते हैं, बना लीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर जो होगा 41 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का जो है सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 30 डिग्री, ठीक ना फ्रेंड्स। 42 का 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है
43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सभी भूस्थैतिक कक्षाएं तुल्यांकित कक्षाएं जो है होती है। तो ये बात जो है सही है, ठीक ना फ्रेंड्स। दो नंबर में भूस्थैतिक कक्षा हमेशा भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है, जबकि भूतुल्यकालिक जो है कक्षा का पृथ्वी के अक्ष के सापेक्ष कुछ झुकाव हो सकता है। तो ये बात भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो होगा सी, इसका सही उत्तर होगा, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि स्टेम सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। टोटिपोटेंट स्टेम सेल में एक संपूर्ण जीवन के निर्माण की क्षमता होती है, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब बर्फ पिघलती है और पानी में बदलती है तो उस प्रणाली की एंट्रापी बढ़ जाती है, ठीक ना। तो एंट्रापी जो है बढ़ जाती है, तो सही बात है, बढ़ जाती है। कारण आर कह रहा है कि ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार ठोस अवस्था की तुलना में द्रव जो है ठोस अवस्था की तुलना में जो है द्रव अवस्था में अणुओं की अवस्था जो है अधिक होती है। तो ये बात भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर जो है दोनों सत्य है, और आर जो है ए की पुष्टि भी कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हवाई जहाज के पंखों का आकार जो है इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वायुयान को उड़न ऊपर की ओर लिफ्ट मिल सके। यह मुख्य रूप से जो है किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर जो है आधारित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बर्नौली का प्रमेय, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रीकरण की प्रक्रिया का क्या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर जो होगा क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा मृदा में मौजूद नाइट्रेट्स का वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस में बदलना, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11 मई 2026 को प्रधानमंत्री ने भारत के चालू खाते घाटे को नियंत्रित करने और विदेशी मुद्रा भंडार की जो है सुरक्षा के लिए आर्थिक देशभक्ति का आह्वान किया है। इस संदर्भ में जो है नागरिकों को दिए गए सुझावों का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अदृश्य आयात और गैर आवश्यक उपभोग को कम करना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने सीमा सुरक्षा के लिए जो है भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने हेतु जो है बॉर्डरलैंड पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 10 मई 2026 को घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में किस श्रेणी के पहली बार जो है विशेष प्राथमिकता दी गई है। तो किसे जो है प्राथमिकता दी गई है पहली बार। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन न्यूट्रल पंचायत को, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिलान करना है। तो अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता और संरक्षण, ठीक है फ्रेंड्स। 15 में जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 17 में जो है अछूत पर अर्थात छुआछूत नहीं किया जा सकता है। 16 में जो है लोक नियोजन के सरकारी में जो है सहायता देना है। तो इसका सही उत्तर जो होगा 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1 नंबर में कह रहा है कि इसकी अधिकतम संख्या जो है 250 हो सकती है, तो ये बात सही है, ठीक ना। 2 कह रहा है कि वर्तमान में 245 में से 12 मनोनीत और 233 निर्वाचित होते हैं, ये बात भी सही है, ठीक ना फ्रेंड्स। और तीसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति 15 सदस्यों को नामांकित करता है, तो ये बात गलत है, 12 को करता है, ठीक ना। 4 नंबर कह रहा है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये बात सही है। 1/3 वर्ष जो है हर साल जो है 3 वर्ष में जाता है, तो ये बात गलत है, ठीक ना। 1/3 भाग जो है 2 वर्ष में जो है प्रत्येक 2 वर्ष में जो है रिटायर होते रहते हैं और पूर्ति होते रहता है, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल दो सही है, अर्थात 1 और 2 ही सही है, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय किसका सूचकांक है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, देश के नागरिकों की औसत आय। राष्ट्रीय आय जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या का जो है यह प्रति व्यक्ति आय होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की गति के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर में कह रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे 56 मिनट में जो है चक्कर लगाती है, तो गलत बात है। 2 कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365.25 दिन में परिक्रमा जो है पूरी करती है, तो ये बात सही है। और 3 कह रहा है कि पृथ्वी की धुरी जो है 33.5 डिग्री पर झुकी हुई, तो ये बात गलत है, 33 नहीं होगा बल्कि 23 होगा, ठीक ना। और चौथा कह रहा है कि इसी झुकाव के कारण जो है ऋतुआं बदलती है, तो ये बात सही है, अर्थात जो है 2 और 4 जो है सही है, अर्थात इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 54 का सही उत्तर होगा इसमें केवल 2 को जो है सही है, ठीक ना फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 और 4 सही है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप तरंगे के संदर्भ में जो है भूकंप तरंग के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है बताना, ठीक ना फ्रेंड्स, सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो होगा क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। एस तरंगे जो है तरल माध्यम में जो है बहुत तेज गुजरती है, तो ये नहीं गुजरती है बहुत तेज, ठीक ना फ्रेंड्स, ये गलत है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुद्रेमुख जो है लोहा के लिए फेमस है, बालाकोट जो है जावरा जो है जस्ता के लिए फेमस है, ठीक ना फ्रेंड्स। जो है और जो है जावर जो है जस्ता के लिए जो है फेमस है। और बी यानी कि बालाघाट जो है बी अर्थात बालाघाट जो है अभ्रक के लिए स्थित है। और नेल्लौर जो है तांबा के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर जो होगा 2 3 जो है सॉरी फ्रेंड्स, देखते हैं इसका क्या होगा, फिर से मिलान करिए, फिर से मिलाते हैं, ठीक ना। कुद्रेमुख कहाँ में, कर्नाटक में, ठीक ना, कर्नाटक लोहार, ठीक ना। इसका जो होगा ए का जो होगा 2 नंबर होगा, ठीक ना फ्रेंड्स, 1 का 2 होगा, ठीक ना फ्रेंड्स। और बालाघाट बी का होगा 3 होगा, ठीक ना, बालाघाट यानी कि तांबा के लिए, ठीक ना। और नेल्लौर जो है वह अभ्रक के लिए है, ठीक ना फ्रेंड्स। और जावर जो है जास्ता के लिए है, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 3 1 4, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जो है जानवर प्राकृतिक आवास भारत में नहीं पाया जाता है, कौन सा जानवर का जो है आवास जो है भारत में नहीं पाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कंगारू का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 25 से 28 तक का जो है दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस्लाम धर्म की जो है स्थापना कब हुई थी, तो इस्लाम धर्म की जो है स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 17वीं शताब्दी में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया गया था, तो पटना में किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स।
इंग्लिश का आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 63 का सही उत्तर जो होगा वो होगा एमोंग होगा। ठीक ना, एमोंग अर्थात 20 का सही उत्तर होगा। ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन नंबर 64 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक ना, एकोमोटेड ओकोमोटेड ओकोमोटेड होगा। ठीक ना फ्रेंड्स। और 64 का जो है सही 65 का जो है सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, 11,220 होगा। ठीक ना फ्रेंड्स। 66 का उत्तर जो होगा 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 63/40 होगा। और 67 का जो है सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, CH2 बराबर डबल बॉन्ड CH2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो उसे एंटीवेनम का इंजेक्शन दिया जाता है जिसमें पहले से तैयार एंटीबॉडी होते हैं। यह किस प्रकार की प्रतिरक्षा का उदाहरण है? ठीक है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नैनो प्रौद्योगिकी में उपयोग होने वाले ग्राफीन के बारे में जो है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो एक नंबर कह रहा है कि यह कार्बन का एक द्वि आयामी अपरूप जो है। ठीक नहीं, जिसकी मोटाई केवल एक परमाणु के बराबर होती है, केवल एक परमाणु के बराबर होती है। तो यह सही है। ठीक ना, सही दिया गया है। दो कह रहा है कि ग्राफीन में कार्बन परमाणु sp3 संकृत होते हैं जो इसे हीरे से भी अधिक कठोर बनाते हैं। तो हीरा से कठोर जो है नहीं होता है। ठीक ना, हीरा सबसे ज़्यादा कठोर होता है धातु में। ठीक ना, ये गलत दिया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिप्टोग्राफी के संदर्भ में असममित एनक्रिप्शन एनक्रिप्शन कैसे काम करता है? ठीक ना फ्रेंड्स। तो सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर बी। इसमें डाटा एनक्रिप्ट करने के लिए जो है पब्लिक की और डिक्रिप्ट करने के लिए जो है प्राइवेट की का उपयोग होती है। ठीक ना, होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा के संदर्भ में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का जो है मुख्य विशेषता क्या होती है? तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक ना फ्रेंड्स। यह जितना विखंडनीय पदार्थ खपत करता है उससे अधिक विखंडनीय पदार्थ का निर्माण भी करता है। ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक कथन ए कह रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीटोसिन और बेसोप्रेसिन हार्मोन सीधे पीयूष ग्रंथि से जो है संश्लेषित होता है अर्थात निर्माण होता है। तो ये बात जो है गलत दिया गया है। ठीक ना, ए नंबर डायरेक्ट पीयूष ग्रंथि से नहीं होता है। ठीक ना फ्रेंड्स। कारण आर कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक ना, और यह जो है अन्य अंतःस्रावित ग्रंथियों को नियंत्रित भी करता है। तो यह करता है, तो ये सही है। अर्थात इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक ना फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। एक गलत है परंतु आर जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जो है कौन नियुक्त हुए हैं? ठीक ना, तो ये जो है बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। ठीक ना फ्रेंड्स, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम है। ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक्स मिसाइल डिफेंस क्षमता वाला दुनिया का 5वां देश कौन बन गया है? तो कौन बन गया है 5वां देश? तो भारत। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि किस राज्य के प्रारंभिक वाद्य यंत्र सारिंदा को GI टैग दिया गया है? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर
75 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, ठीक है ना, त्रिपुरा को। 76 कह रहा है कि मौर्य काल में मेगास्थनीज कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए यूनानी यात्री थे, राजदूत थे, ठीक है ना, मेगास्थनीज। इसी की पुस्तक है जो है मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम जो है इंडिका है, ठीक है ना फ्रेंड्स, इंडिका है, इंडिका पुस्तक जो है लिखा है, ठीक है ना, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्कर कुंभ मेला जो है कहाँ आयोजित किया गया था, पुष्कर, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। ये मध्य निषेध में जो है वह अभी फिलहाल एग्जाम उसी में जो है पूछा गया था, ठीक ना फ्रेंड्स, ऑपरेटर वाला में पूछा गया था, ठीक ना फ्रेंड्स, ऑपरेटर वाला में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड होगा, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र के गवर्नर जो है आचार्य देवव्रत द्वारा जो है लोकार्पित मोदी का मिशन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्जिश देसाई के द्वारा लिखा गया है, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार विधानसभा के सदस्य शपथ लेते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 188 के द्वारा जो है, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थार रेगिस्तान में किस प्रकार की वनस्पति प्रमुख रूप से पाई जाती है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी जड़ी बूटियाँ और झाड़ियाँ, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन तत्ववाद है, ठीक ना, तत्ववाद है, तो इसका सही उत्तर होगा जो वो होगा बीना, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस चीनी यात्री ने शिलादित्य नामक मैत्रक शासक का उल्लेख किया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सुदूर पूर्वी और सुदूर पश्चिमी बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, अर्थात पूर्व पश्चिम का दूरी पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा 2933 किलोमीटर होगा, 2930, अर्थात इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आगरा किले में जहांगीरी महल के निर्माण के लिए जो है मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस सामग्री का जो है उपयोग किया गया था, ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल बलुआ पत्थर का जो है उपयोग किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संवैधानिक प्रावधान राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय से वंचित न किया जाए, ठीक ना, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 39 के ए, ठीक ना, 39 के ए। 86 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 कैंसल होगा, ठीक ना फ्रेंड्स। 87 का आंसर होगा ए, आइम होगा, ठीक ना फ्रेंड्स। और 88 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना, हैड डाइड और रेबेट। और जो है 89 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 17.5 डिग्री होगा, ठीक ना फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन का जो है सही उत्तर होगा 90 का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 2000, ठीक ना। 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0 होगा, ठीक ना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि टिंडल प्रभाव किस प्रकार के विलयन द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर जो होगा 92 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल कोलाइड विलयन के द्वारा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेब 3.0 तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक ना, तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सही है, ठीक ना फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मांड विज्ञान में जो है
डॉपलर प्रभाव के कारण जब कोई दूर स्थित आकाशगंगा अर्थात गैलेक्सी जो है पृथ्वी से बहुत दूर जा रही होती है तो उसके प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कैसा विस्थापन देखा जाता है। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल विस्थापन देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि पर्यावरण संधियों और उनके मुख्य उद्देश्यों का कौन सा जो है युग्म सही सुमेलित है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीना-माता कन्वेंशन पारे के उपयोग से जो है पर्यावरण को बचाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ई कचरे के अनुचित निपटारण से पर्यावरण में कौन से जहरीले भारी धातु मुख्य रूप से निकलते हैं, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, कैडमियम, पारा, सीसा, बेरिलियम सब, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पीत रस के कार्य नीचे दिए गए हैं, ठीक ना। सही विकल्प को चुनना है, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी, इसमें जो है प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम होता है, ठीक ना, जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्रम से है वे सजाएं, ठीक ना। तो इसका जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पी से होगा फास्फोरस, एस से सल्फर 16 होता है, क्लोरीन जो होता है 17 होता है और आर्गन जो होता है वो 18 होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन सा है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इसरो द्वारा जो है गगनयान मिशन के लिए किस महत्वपूर्ण सिस्टम का जो है सफल परीक्षण किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रू एस्केप सिस्टम को जो है किया था, ठीक है ना, परीक्षण सफलतापूर्वक। अभी सेट नंबर 3 जो है समाप्त हो गया है फ्रेंड्स, ठीक है ना। सेट नंबर 3 जो है समाप्त हो गया है। जय हिंद। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, और लाइक करके शेयर भी करिएगा वीडियो को।